So, hello and welcome. Very, very good afternoon. गुड बज गए। आफ्टरनून सर। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून। बज गए हैं 2 PM हो चुके हैं और ऑन शार्प 2 PM वी हैव स्टार्टेड पॉडकास्ट ऑन जेम ई प्रोक्योरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के पॉडकास्ट में जो ऑलरेडी ट्रेनिंग मैंने 5 डेज की ट्रेनिंग शेड्यूल की थी मैडम स्वाति जी के लिए। मैडम स्वाति जी मार्केटिंग हेड हैं एक मुंबई बेस्ड कंपनी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स में डील करती है। कंपनी का नाम हैमिल्टन मेडिकल इक्विपमेंट सिस्टम है, जो अपनी कंपनी में मार्केटिंग हेड हैं और मार्केटिंग के सारे प्रोसीजर्स प्रोसेसेस ये खुद देखा करती हैं। तो इन्होंने जेम के बारे में जाना और जेम के पोर्टल के बारे में सीखने के लिए इनको बहुत इच्छा थी। तो हम पॉडकास्ट में मैडम स्वाति जी का वेलकम करना चाहेंगे। मैडम जी, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। काइंडली आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए और हम इस पॉडकास्ट को आगे ले चलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। मेरा नाम है स्वाति लादे। मैं मार्केटिंग हेड हूँ हैमिल्टन मेडिकल सिस्टम, जो कि मुंबई बेस्ड कंपनी है। जो कि हमारा ऑफिस मेन ऑफिस है जमशेदपुर में भी है, उड़ीसा में भी है, और अभी हम मुंबई में भी है। वाह, वेरी गुड। तो यस सर। मैडम स्वाति जी, आपको जेम के बारे में कैसे पता चला कि आपको जेम के बारे में ट्रेनिंग लेना चाहिए? और मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में आपको कैसे पता चला? और कैसे आप विश्वास कर पाए कि मैं आपको जो आपको रिक्वायर्ड है उन चीजों पर मैं खरा उतर पाऊंगा? ओके सर। तो हमारी कंपनी में हम सर्च ही कर रहे थे जेम पोर्टल का ट्रेनिंग लेने के बारे में। तो हमें आपका ई टेंडरिंग का इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट दिखा। राइट। हेलो। हाँ यस जी, हाँ सर। जी, हाँ हाँ, इंस्टाग्राम से मैंने आपसे मतलब कांटेक्ट किया सर। जी। वाह। हाँ, आपने कांटेक्ट किया था और ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने यस सर। 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल किए थे। ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान आपको क्या क्या जानकारी मिली जेम के बारे में? क्या क्या सीखने को मिला? आप जेम ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के बाद आपको क्या क्या समझ में आया जेम पोर्टल के बारे में? और आपको कैसे चीजें समझ में आई कि आपकी कंपनी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकती है या गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कर सकती है? आप अपने बारे में बताएं। ओके सर। मुझे तो जेम पोर्टल के बारे में पहले तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैंने खाली सुना हुआ था जेम पोर्टल होता है कि वहां पे गवर्नमेंट का मतलब काम चलता है सब कुछ। लेकिन जी, मुझे एक्चुअल में उसका कुछ नॉलेज नहीं था। लेकिन जब मैंने आपका क्लास किया, 5 डेज का हमारा ट्रेनिंग था, उस सेशन में मुझे समझ में आया कि जेम पोर्टल क्या होता है, जेम पोर्टल में कौन से चीजें होती है, जेम पोर्टल के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारा कंपनी का ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें मतलब आपके ट्रेनिंग में सीखा मैंने। मतलब जेम पोर्टल में मैंने रजिस्ट्रेशन करना सीखा, कैटलॉग अपलोडिंग सीखा, एटीसी सीखा, इनवॉइस जनरेशन करना सीखा। वेरी सब गुड, चीजें मैंने सीखा वेरी सर। गुड, वेरी गुड। यस सर। तो कैटलॉग अपलोडिंग से रिलेटेड मुझे आप कुछ बताएं जिसमें आपको वेरी इंटरेस्टेड लगा और उसको आप उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करना चाहेंगी और अपनी कंपनी के लिए वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि आपका ग्रोथ उस एरिया में हो सके। उस ओके सर। अभी तो फिलहाल देखो, ये जेम पोर्टल पे जेम पोर्टल का मेन उद्देश्य यही है कि हम अगर हमारी कंपनी को ग्रोथ करना है कंपनी का, और हम्म, हमें गवर्नमेंट के साथ जुड़ना है। तो हम्म, गवर्नमेंट में अभी गवर्नमेंट तो 100% जो भी सप्लाई मतलब सप्लाई करती मतलब लेती है, मतलब प्रोडक्ट्स और सर्विस, जी, तो जी, जेम पोर्टल ई ई टेंडरिंग द्वारा ही लेती जी, 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 जी। है ना, जो भी प्रोडक्ट्स। तो उसके पहले मैंने सीखा कि कैटलॉग अपलोडिंग में होता है कि पहले हमारा प्रोडक्ट्स हमें अपलोड करना होता है। तो हम्म। उसमें हमें Q2 Q3 Q4 राइट। प्रोडक्ट्स क्या होता है, वेरी गुड, वो सब मैंने आपसे सीखा। वेरी गुड। Q2 में हमें क्या करना पड़ता पड़ता है, मतलब Q2 में हमें ओईएम का
मतलब ये ऑथराइज। ऑथराइजेशन लगता है। क्यू हम्म। थ्रू, यस सर, मतलब क्यू टू को हमें ऑथराइजेशन नंबर लगता है, और हम्म। Q3 Q4 को हम खुद अपलोड कर सकते हैं जी प्रोडक्ट्स। और जी। वो प्रोडक्ट कैसे अपलोड करना है, मैंने खुद मेरे प्रोडक्ट्स अभी अपलोड किया है। मैंने अच्छा। खुद मेरे कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी जेम पोर्टल पे किया हुआ है, और हम्म। मैंने प्रोडक्ट भी अपलोड किया है, मैंने हम्म। ऑथराइजेशन भी लिया है सर। वाह, वेरी गुड, ऑथराइजेशन मिल गया आपको। यस सर, ऑथराइजेशन भी मिल गया मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यस आप सर, थैंक यू सर। आप टेंडर को आप सर्च करती हैं तो कितने टाइप से आप टेंडर को सर्च कर सकती हैं, और जेम पोर्टल पर कितनी क्राइटेरिया है, और आरडी में अगर आप टेंडर सर्च करती हैं तो बिड डॉक्यूमेंट आपको मिलता है, तो बिड डॉक्यूमेंट को मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि कहाँ कहाँ चीजें क्या क्या दिखाई पड़ती हैं, और एटीसी क्या होता है, एटीसी को कैसे चेक करती हैं किसी बिड के बारे में, एटीसी क्या होती है हमें बताइए थोड़ा। ओके सर, अभी बिल्डिंग का तो हम कैसे मतलब टेंडर को कैसे सर्च करना, हम टेंडर को कीवर्ड्स मतलब नेमिंग से, अगर अभी मैं मेडिकल इक्विपमेंट में मैं डील करती हूँ, तो जी मेरे प्रोडक्ट का मैं नाम डाल के भी सर्च कर जी सकती हूँ। जी या हमें अगर बिल्डिंग का नंबर पता है तो वो नंबर डाल के भी हम सर्च कर सकते हैं सर। जी 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 जी, वेरी गुड। यस जैसे सर, आप तो आपकी टेंडर में हमें, यस सर। जैसे आपकी कंपनी बेसिकली वेंटिलेटर्स। यस यस, हाँ, तो वेंटिलेटर बेस्ड है, तो हम वेंटिलेटर का कीवर्ड्स डालेंगे तो वहां पे जी हमें टेंडर्स दिखाई देंगे सर। जी 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 जी। तो उसमें ओपन टेंडर्स रहता है, हम्म अलग अलग टाइप्स के टेंडर्स भी रहते हैं सर, जो कि हम सबमिट कर एक डॉक्यूमेंटेशन करके हम सबमिट भी कर सकते हैं। हम्म। आप ट्रेनिंग के टाइम आपको कुछ ऐसा लगा कि कोई चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, या मैं सारी चीजें आपको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, या जो फ्रेमवर्क्स मैंने लेके आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको पढ़ाया था उसमें ऐसा तो कोई चीजें नहीं हुई कि बहुत सारी कंफ्यूजन्स हो रही थी, मैं क्लियर नहीं कर रहा था, ऐसी चीजें कुछ। नहीं सर, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आपने मेरे सारे डाउट्स क्लियर करे, मतलब मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे, वो सब क्वेश्चंस आपने अच्छे से आंसर दिया। आप मेरे क्वेश्चन से बोर भी नहीं हुए हैं। आपको इरिटेशन भी नहीं हुआ, आप सारे मेरा मतलब सिंपल सा क्वेश्चन का भी आंसर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मुझे दिया है सर। जी 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 जी। तो आप हमारे ट्रेनिंग मटेरियल को और मेरे ट्रेनिंग स्किल को आप कैसे रेट करेंगी? ओके सर, मतलब मैं तो आपको ट्रेनिंग मटेरियल को मतलब अभी मतलब उतना तो मुझे नॉलेज नहीं है सर, लेकिन हम्म। मैं इतना बता सकती हूँ कि आपको बहुत डीप नॉलेज है, आप बहुत अच्छे एक्सपोजर ट्रेनर हो सर। थैंक यू थैंक यू। और यस सर। अच्छा, एक चीज बताइए स्वाति जी, ये जैसे आपने इस चीज को सीखा, आपकी कंपनी बेसिकली मेडिकल इक्विपमेंट्स में डील करती है, तो ट्रेनिंग आपने ली, ट्रेनिंग के बाद कुछ ऐसी चीजें आई जिससे कि आप मार्केट में गवर्नमेंट के साथ बात कर सकें कि कहाँ आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इन चीजों का रिक्वायरमेंट आ रही है, या उसमें आप लोग सर्च कर रहे हैं, या आपके जो ऑनर हैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को जानकर उनको कितना ऐसा लगा कि आप, चूंकि आप मार्केटिंग हेड हैं मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई लोकेशन में, और मेडिकल इक्विपमेंट सेक्टर में बड़ी कंपनी है, और तो इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। यस सर, अभी तो हमने टेंडर मतलब हमारा तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो गया है, मैंने आपको बोला भी है। तो हम्म अभी हम देख रहे हैं कि हमारे झारखंड में हमारा चल रहा है, हम्म हम अभी कर रहे हैं। फिर कोलकाता कोलकाता में भी एक टेंडर ओपन हुआ है, उसका भी वाह। हम कर रहे हैं सर। तो मेरे ओनर को भी लगता है कि हमारी कंपनी का ग्रोथ अभी बढ़ेगा, हम्म हमारा टर्नओवर भी अभी बढ़ने वाला है इस साल। तो सब तो अभी अच्छा ही है। वाह, ग्रेट ग्रेट। यस और सर। साथ ही साथ आप मार्केटिंग हेड हैं, आपने इस स्किल को बहुत ही ऐसे स्किल को आपने सीखा है जो बहुत लोग नहीं सीखे हैं अभी तक, उनको पता ही नहीं है कि जेम क्या है, स्पेशली जो मार्केटिंग में डील करते हैं प्रोडक्ट्स को या सर्विस को, जो अदर कंपनीज हैं
स्पेशली जो आपका कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है, स्पेशली मेडिकल इक्विपमेंट सिस्टम, तो कैटेगरी में आप अपनी मेडिकल इक्विपमेंट सिस्टम की कैटेगरी मार्केट में प्रोडक्ट के कैटलॉग के लिए सर्च करते हैं। उसी तरह जो अदर मार्केटिंग में लोग बंदे काम करते हैं या जो मैनेजर्स काम करते हैं, उनको ये जेम पोर्टल का स्किल, जेम पोर्टल पर कैसे नेविगेट करना है, टेंडर को सर्च कैसे करना है, इट मींस कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ टेंडर, फ्रॉम सर्चिंग ऑफ टेंडर फॉर फ्रॉम टू बिडिंग ऑफ टेंडर एंड इनवॉइस जनरेशंस। आप उनको क्या सलाह देंगे कि क्या उनको जेम के पोर्टल में जानना चाहिए, जेम के बारे में सीखना चाहिए, और सीखना भी चाहिए तो उनको कैसे सीखना चाहिए कि कंप्लीट टेंडर की कंप्लीट लाइफ साइकिल उनको सीखने को मिले। ये नहीं कि कुछ आज सीख रहे हैं कुछ कल सीख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है काफी कंफ्यूजन होती हैं, उनकी चीजें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे पाती हैं सीखने के बाद भी। तो आप क्या उनको बताना चाहेंगे? यस सर, मैं तो उनको बताना चाहूंगी सर, अगर उनको कंपनी को आगे बढ़ाना है और खुद खुद को भी आगे लेके जाना है, तो उनको जेम जेम ट्रेनिंग इज मस्ट है। मतलब अभी हमें अगर गवर्नमेंट के साथ काम करना है, तो गवर्नमेंट सारे मतलब वर्क अभी जो भी कर रही है, मतलब प्रोडक्ट का हो या सर्विस का, तो ई टेंडरिंग के द्वारा ही कर रही है, मतलब जेम पोर्टल द्वारा ही। अगर उनको कंपनी को आगे बढ़ाना है, तो उनको जेम ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा। अगर उनको अच्छे से सीखना है, जीरो जीरो से लेके सीखना है, तो मैं तो उनको मतलब सजेस्ट करूंगी कि वो आपके द्वारा सीख ले। मतलब आगे मतलब जेम पोर्टल पोर्टल यानी एक यूट्यूब चैनल देखा, कुछ लेसन्स मतलब वीडियो देखा, उतना काफी नहीं है सर। जेम पोर्टल हाँ सीखने के लिए बहुत मतलब डिटेल्स में स्टडी मतलब सीखना जरूरी है। जी मतलब जी हम यूट्यूब पे एक दो चैनल देखने से, मतलब ऐसे किसी को लगता है कि यूट्यूब पे मतलब दो वीडियो देख लिया तो जी मुझे जे मतलब ई टेंडरिंग आ गया, जी मैं जी टेंडर जी भर सकता हूँ, ऐसे जी लोगों को लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जी जी जब हम प्रैक्टिकली मतलब राइट प्रैक्टिकली उसे राइट करने जाते हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है सर। जी 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 मुझे भी पहले ऐसे लगा था कि मैं बहुत इजी है, मैं कर लूंगी। जी लेकिन मैं ट्रेनिंग लेने के बाद में जो एक एक चीजें मैं कर रही हूँ, फिर भी हम्म मैं वहां फंस रही थी। मतलब हम्म मुझे वो टास्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो हम्म मैं बार बार आपको कॉल करती थी, आपको हम्म क्वेश्चंस पूछती थी, है हम्म ना। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर उनको अच्छे से काम करना है, तो उनको अच्छी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वो भी जीरो से लेके स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं उन मतलब रजिस्ट्रेशन से लेके पूरा कंप्लीट स्टडी करना पड़ेगा उनको। हम्म मतलब रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करके इनवॉइस जनरेशन तक। इनवॉइस जनरेशन। हाँ सर, तो ही वो काम कर पाएंगे सर। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स और एक्सपीरियंस एंड यस सर। तो जो अच्छा एक और मेरा सवाल था कि जो कंपनी के ऑनर हैं, जो यस सर। जो कंपनी के ऑनर हैं, या तो ऐसे कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, वो कैसे जेम पर आ सकते हैं, और गवर्नमेंट के साथ कैसे उनका एक टिकट टू गवर्नमेंट बिजनेस कैसे जनरेट हो सकता है? क्योंकि देखिए अभी जेम पोर्टल काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन इसके बारे में जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं थी तब तक ठीक था। लेकिन काफी चीजें अभी जेम पे आ रही हैं, और सारे टेंडर जो है पहले पुराने पोर्टल्स पे अपलोड हुआ करते थे, वो सब जेम पे आ रही हैं। और जेम पे आने का मतलब उनको जेम पोर्टल के बारे में जानकारी नहीं है, तो उन ऑनर्स को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे अपनी चीजों को, स्किल को, अपने प्रोक्योरमेंट टीम को जेम पोर्टल की ट्रेनिंग कराएं, जिससे कि वो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में अपना एक अच्छा भाग लेकर के कंपनी को ग्रो करें? क्योंकि देखिए बिना ट्रेनिंग और स्किल के आप अपने आप को एस्केलेट नहीं कर सकते। वो पहले का जमाना नहीं है कि पेपर वर्क हुआ करता था या चीजें मैनिपुलेट हुआ करती थी, या किसी की जान पहचान है तो आराम आराम से बिजनेस मिल जाता था। लेकिन अभी देखिए गवर्नमेंट को, अगर मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जैसे एक स्टेपलर का पिन भी खरीदना है तो दे विल हैव टू शो यस। इन द रिकॉर्ड कि आपने एक स्टेपलर का पिन भी खरीदा है, वो भी जेन से। मुझे आश्चर्य होता है जब मैं कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज को कंसल्टेंसी देता आ रहा हूं काफी दिनों से, और अपने कैरियर के दौरान हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर और प्रोक्योरमेंट के जो बंदे हैं उनको मैंने ट्रेनिंग किया हुआ है। लेकिन अब समझ में आती है कि गवर्नमेंट बायर जो है उनको 100% जेम पोर्टल पर सारी चीजें प्रोक्योर करनी है, बिसाइड योर योर कैटेगरी ऑफ
सप्लाई और सर्विस। और अदर सर्विस होती हैं मोर देन 450 कैटेगरी ऑफ सर्विस कैटलॉग जेम पर अवेलेबल है, जिसमें गवर्नमेंट अपने रिक्वेस्ट परचेज रिक्वेजन के हिसाब से डालती है और बिडर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। प्रॉब्लम उनको होता है जो इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो इस चीज को लाइटली ले रहे हैं और मतलब कि वो समझ रहे हैं कि जेम इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि देखिए कोई भी चीज जब तक आप उस रास्ते से, देखिए लेस ट्रेवल रोड पर जाने के लिए थोड़ी डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन जब आप उस पे एक बार दो बार जाना सीख लेते हैं तो यू विल गेट वेरी इजी। सो आप उनको कैसे कहना चाहें कि उनको जिम का ट्रेनिंग लेना चाहिए? यस सर, जेम का ट्रेनिंग तो उनको लेना ही चाहिए। हम्म। मतलब जो भी मैंने आपको बताया ही है कि गवर्नमेंट 100% अभी सब ई टेंडरिंग पे ही कर रही है। तो जेम ट्रेनिंग इज मस्ट सर अभी। मतलब अभी तो वेरी इंपॉर्टेंट सबके हम्म। लिए ही। मतलब कंपनी ओनर्स, मार्केटिंग सेड, जिनका स्मॉल बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, सबको अगर गवर्नमेंट के साथ जुड़ना है तो उनको जेम ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा सर। ओके। तो आपका कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस नोट पे इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं। यस सर। होप आप अपने इस नए स्किल से अपना करियर ग्रोथ कर पाएं, साथ ही साथ कंपनी का भी ग्रोथ कर पाएं। और यस सर। जिम का स्किल, जिम प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन का स्किल जानना अभी बहुत जरूरी है, और आपने ये स्किल सीखा है जो और लोग इस चीज को नहीं जान पाए हैं। और इसके लिए बहुत ही आपके लिए पॉजिटिव स्किल है, बहुत ही बढ़िया स्किल है। और इससे आप ग्रो करें, साथ ही साथ आप कंपनी का ग्रो करें। और यस सर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए। होप यस सर। आप आगे काफी ग्रो करें। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू वेलकम सर। वेलकम।